है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24/7 में। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एमपी सब इंजीनियर के हिंदी टॉपिक के क्वेश्चनों का डिस्कशन। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को होने वाले हैं और जिसमें 2557 पोस्ट की वैकेंसी है, और हम हिंदी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। और हिंदी टॉपिक जो कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 14 मार्क का वेटेज रखता है। साथ ही सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, 100 मार्क जो कि टेक्निकल होता है और 100 मार्क जो कि नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल में 7 सब्जेक्टें आती हैं और 7 सब्जेक्टों में अप्रॉक्स सब में 14 से 15 मार्क का वेटेज आता है। और सभी सब्जेक्टों की डिस्कशन जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल अग्नि 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे और प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होती रहे। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू स्टडी या कोई भी PDF नहीं मिल रहा हो, जैसे कि करंट अफेयर या MPGK का या हिंदी का या कंप्यूटर का, तो आप मुझे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के सबसे पहले आएगा। तो शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा चीज़ आएगा। तो शब्दकोश में इन सब वर्ण जो 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले नंद आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले जो कि इसमें मंच आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा जिंदा। निम्नलिखित में से शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो निम्नलिखित में से शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले जो कि छति आएगा। छति जो कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले छति आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो कंत आएगा। कंत यानी जिसमें बिंदी रहता है वो पहले जल्दी आता है, यानी ऑप्शन C करेक्ट हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा। तो इसमें आएगा द्वारका। निम्नलिखित शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो 7वां जो क्वेश्चन है इसका है क्यारी। क्यारी जो पहले आएगा। उसके बाद 8वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा। तो 8वें क्वेश्चन में शब्दकोश में जो कि निशा आएगा। निम्नलिखित शब्दकोश में सबसे पहले क्या चीज़ आएगा। तो जो 9वां क्वेश्चन है इसमें कंचन जो कि सबसे पहले आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में कर्मकार जो कि सबसे पहले आएगा। 11वें क्वेश्चन में सबसे अंत में क्या आएगा। तो सबसे अंत में जो 11वें क्वेश्चन है इसमें आएगा अंकेक्षण। अंकेक्षण जो कि सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद 12वां जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्दकोश के अंत में आता है। तो 12वां इसका है झोपड़ी जो कि अंत में आएगा। निम्नलिखित शब्दकोश में अंत में कौन सा आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है इहलोक। इहलोक जो कि सबसे अंत में आएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन जो कि इसमें सबसे अंत में कौन आएगा। तो राज जो कि सबसे अंत में आएगा। 15 नंबर पर निम्नलिखित में से शब्दकोश के सबसे अंत में आता है, तो शब्दकोश के अंत में कौन आता है। तो समुदाय जो कि शब्दकोश के अंत में आएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में 16 नंबर में सबसे अंत में क्या चीज़ आएगा। तो षोडशी जो कि सबसे अंत में आएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दकोश का अंत में आता है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में अंत में आता है जो कि सड़ना। 18 नंबर में सबसे अंत में आता है, तो 18 नंबर में अंत में आता है जो कि वंश। 19 नंबर निम्नलिखित शब्दकोश का सबसे अंत में आता है, तो 19 नंबर जो कि शब्दकोश के अंत में आता है यानी सठियाना जो कि सबसे अंत में आता है। उसके बाद जो 20 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि शब्दकोश के सबसे अंत में क्या चीज़ आएगा। तो शब्दकोश के जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसके अंत में आएगा ओह जो कि शब्दकोश के अंत में आएगा। निम्नलिखित में से महाप्राण है, तो महाप्राण कौन सा होता है। तो यानी दूसरा चौथा जिसमें हो उसे महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण जो कि वह है, वह जो कि दूसरे नंबर पर आता है। निम्नलिखित शब्दकोश में अ व अंत किस वर्ण में आते हैं। तो 22 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है अ।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अमात्रिक, तो अमात्रिक कौन सा होता है, तो कलरव जो कि बिना मात्रा के है, यानी इसमें कोई मात्रा नहीं है, अमात्रिक। अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अयोगवाह जो कि 24 नंबर का क्वेश्चन है, और 24 नंबर के क्वेश्चन में अयोगवाह एक विसर्ग होता है। विसर्ग जैसे आ आता है तो उसे अयोगवाह कहते हैं। ऐसे स्वर 11 होते हैं, लेकिन अगर अयोगवाह को ये जोड़ते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं आ, तो ऐसे टोटल हो जाते हैं। ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, तो ट वर्ग जो कि किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये है मूर्धन्य व्यंजन। ट वर्ग जो कि एक मूर्धन्य व्यंजन है। प्रत्यय के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, तो प्रत्यय के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, तो यह है पार्श्विक ध्वनि। प्रत्यय के आधार पर लौ जो कि एक पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में ओ और आ क्या है, तो हिंदी वर्णमाला में ओ और आ जो कि अयोगवाह है। उसके बाद निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें 2 वर्णों, जिसमें गर्म हवा निकलती है, यानी ज जैसे, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ज। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी शब्दकोश में 6 शब्द किस वर्ण के बाद आता है, तो 6 वर्ण जो कि 6 वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है क के बाद, जो कि क और छ मिला के क बनता है। तो हिंदी वर्णमाला के क वर्ण के बाद आता है। ए के उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ए का उच्चारण स्थान जो कि कंठ तालव्य होता है। उसके बाद हिंदी में मूर्धन्य ध्वनि क्या है, तो हिंदी में मूर्धन्य ध्वनि जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है ट ठ ड। उसके बाद हिंदी में ब ध्वनि होती है। हिंदी में ब ध्वनि क्या होती है, तो ब ध्वनि जो कि हिंदी में ओष्ठ ध्वनि को कहते हैं। स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन जो कि ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन जो कि वह जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, तो य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि अंतस्वर के। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो कि उ स्वर है पश्च विवृत स्वर। व का उच्चारण स्थान है, तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कौन से ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण जो कि महाप्राण नहीं होगा तो क्या होगा, अल्पप्राण होगा। अल्पप्राण होगा तो पहला, तीसरा, पांचवा में से कोई एक होना चाहिए। तो महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ज। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन से हैं, तो घोष वर्ण कौन से हैं, तो इसका है करेक्ट आंसर ज। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण वर्ग कौन सा है, तो ओष्ठ वर्ग जो कि डी इसका करेक्ट आंसर होता है। काकल्य वर्ग कौन सा है, तो 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ह। य का उच्चारण स्थान क्या है, तो य का उच्चारण स्थान जो कि तालु होता है। य का उच्चारण स्थान जो कि तालु होता है। र का विवरण है, तो वत्स, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन, यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट होता है। अंतस्वर और ऊष्म वर्ण कितने हैं, अंतस्वर और ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो अंतस्वर और ऊष्म जो कि 8 होते हैं, ऊष्म वर्ण जो कि 8 होते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद है द, छ, ग, अ, यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट है। उसके बाद सघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो सघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो स जो कि सघोष वर्ण होता है। स जो कि सघोष वर्ण होता है। ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, तो ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, तो ऊष्म व्यंजन जो कि
ह होता है। उसके बाद उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेदन है, तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेदन है जो कि सी है। उसके बाद जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं डी यानी निरनुनासिक स्वर। अर्ध विवृत स्वर हैं, अर्ध विवृत स्वर क्या है, तो अर्ध विवृत स्वर होते हैं डी यानी ए। स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन, अघोष, महाप्राण ध्वनि है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि ख, जो कि स्पर्श व्यंजन, कंठव्य और महाप्राण ध्वनि होते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करते हैं, तो अनुस्वार जो कि पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। निम्नलिखित स्वरों में जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी यानी विपरीत स्वर। निम्नलिखित स्वरों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, तो द्वित्व व्यंजन जो कि किस स्वर के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी यानी दिल्ली के। उसके बाद खड़ी पाई व्यंजनों के संयुक्त रूप कैसे बनाए जाते हैं, तो खड़ी पाई के संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं खड़ी चौपाई लगा के। उसके बाद क ख ज शब्द ध्वनि किसकी है, तो क ग ज ध्वनि जो कि अरबी फारसी की है। उसके बाद निम्नलिखित व्यंजनों में अनुस्वार कहा जाता है, तो अनुस्वार कहा जाता है जो कि स्वर के बाद आने वाले नासिक के ध्वनि को स्वर कहा जाता है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट है, तो व वर्ण का वैशिष्ट है जो कि दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण और निरानुनासिक। तो इस तरह से हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कशन किया, वो भी मात्र 12 मिनट में। तो 12 मिनट में हमने 60 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आगे आने वाली वीडियो को जो कि कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम 24 सितंबर को होने हैं, तो इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है अग्नि 247। और साथ ही PDF के लिए भी चैनल के लिंक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे चैनल आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 94191270 पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।